देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक क्रिकेट की एक कोच है, उसने 7 बैट और 6 बॉल जो है 3800 में ख़रीदे। बाद में उसने 3 बैट और 5 बॉल जो है 1750 में ख़रीदे। तब हमें इस कंडीशन के बेस पे बताना है कि एक बैट की कीमत कितनी है और एक बॉल की कीमत कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें फाइंड करनी है हमें उसी को लेट कर लेना है। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹x। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹y। ठीक, अब जो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें हमसे बोला गया था कि एक 7 बैट्स और 6 बॉल दोनों मिलाकर कितने रुपए के मिल रहे हैं, 3800 में। ठीक है, 3800 रुपीज़ में। तो देखिए अगर एक बॉल की कॉस्ट x है तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी होगी, 7x होगी। अगर एक बॉल की कॉस्ट y है तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी होगी, 6y होगी। इन दोनों को मिलाकर, है ना, हमें कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, उनको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 3800 रुपये। इक्वेशन ये हमारे पास कितना बन गया, फर्स्ट। अब जो सेकंड कंडीशन है हमारे पास, जो सेकंड कंडीशन है उसमें हमसे बोला गया था कि बाद में उसने 3 बैट खरीदे और 5 बॉल खरीदे। कितने पैसे दिए उसने, 1750 रुपये। तो एक बॉल बैट की कॉस्ट x है, तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी, 3x, और एक बॉल की कॉस्ट y है, तो 5 बॉल की कॉस्ट कितनी होगी, 5y इज इक्वल टू, इन दोनों को मिलाकर कितने पैसे देने पड़ रहे थे, 1750, 1750। इक्वेशन हमारे पास 2 आ चुकी है। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। हमें मालूम है जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें लगाना होता है तो इन दोनों इक्वेशंस में से हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन को ले लेंगे। तो हम यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन, चलिए मैं इक्वेशन 2 से ही ले लेता हूँ। यहाँ पर इक्वेशन 2 को जो हम लेंगे तो यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 1750, इधर आकर के माइनस का 5y हो जाएगा। और जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1750 और माइनस 5y और अपॉन में कितना आ जाएगा, 3। इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी थर्ड। अब ये जो थर्ड इक्वेशन आई है इसे हम इक्वेशन किस में रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। अब देखिए हमारा x इतना आ चुका था, यानी इक्वेशन थर्ड इतनी आ चुकी थी। तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास वो कितनी थी, 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना था, 3800। इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें हम रख लेंगे यहाँ पर x की जगह 7 मल्टीप्लाई x की जगह कितना आ जाएगा, ये 1750 माइनस 5y और अपॉन में 3 और प्लस में 6y इज इक्वल टू 3800। अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 की 0 से 0, 7 5 जा 7 पंजे 35, कैरी 3, 7 सत्ते 49 और 3 होते हैं 52, कैरी 5, 7 इकन 7, 7 और 5 12 हो जाएंगे, माइनस 7 की 5 से मल्टीप्लाई, 7 पंजे 35, 35y और अपॉन में 3 चल ही रहा था। ठीक है, अब प्लस में कितना आ जाएगा, 6y इज इक्वल टू में 3800। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3, जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम होता है, तो ऊपर वाले को ऐसे लिख देते हैं। तो ये 35y तक ऐसे आ जाएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 छंग 18, 18y इज इक्वल टू 3800। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 12250 है इसको तो ऐसे ही रखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे जब हम, तो ये आ जाएगा 17y और अपॉन में आ जाएगा 3 और इज इक्वल टू में 3800।
यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12250 को ऐसे रखेंगे, 17y को ऐसे रखेंगे, 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे तो 300 300, 3 अट्ठे 24 का 4 कैरी 2, 3 3 9 नोट 2 11, इतना आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, -17y को तो ऐसे ही रखेंगे और ये 11400 ऐसे ही रखेंगे, माइनस में आ जाएगा इधर 12250 और उसके बाद अब हम यहाँ पर -17y को ऐसे ही रखा हमने, इक्वल टू जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0 और 5 में से 0 गया 5 और 2 में से 12 में से 8, 4 चला गया तो 8 बचेंगे। यहाँ पे बचा हमारे पास 11, 11 में से 11 गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो ये बचेंगे माइनस के, क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो इनमें से माइनस का है, माइनस से माइनस कैंसिल। तो y की जब वैल्यू निकालेंगे तो 850 और अपॉन में 17 5 ज़ा 8, तो ये y इज इक्वल टू कितना आ गया 50। ठीक है, तो y की अब वैल्यू को हम किस में रखेंगे, इन इक्वेशन थर्ड में, जो इक्वेशन थर्ड थी। पुट it in equation थर्ड थी हमारे पास x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y और अपॉन में 3, इक्वेशन थर्ड थी। यहाँ पर ये 1750 माइनस 5 मल्टीप्लाई 50 और अपॉन में आ जाएगा 3, 1750 और माइनस 5 पंजे 25, 250 आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 3। फिर यहाँ से जब हम इसको आगे लेकर के चलेंगे तो ये आ जाएगा 1500, 1750 में से 250 चला जाता है तो 1500 बचेगा, अपॉन में 3, 3 पंजे 15, 500। ठीक है, तो जो x की वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है 500। तो अब हम यहाँ से लैंग्वेज लिख सकते हैं, हमारी y की वैल्यू 50 आई और x की वैल्यू 500 आई, और x जो था हमारे पास वो क्या था, बेड की कॉस्ट थी, तो इसलिए द कॉस्ट ऑफ 1 बेड इज इक्वल टू x कितना था 500 और द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू 50, यानी कि यहाँ पर यानी एक बॉल 50 रुपये की है और एक बेड जो है 500 रुपये का है। इसका आंसर है।